क्योंकि आपको बड़े लेवल पे जाना है, छोटे लेवल पे काम नहीं करना है। पैसा ज़्यादा कमाना है, सुस्ती नहीं करना है, हलाली नहीं करना है, काहली नहीं करना है कि नहीं कल करेंगे परसों करेंगे। क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं, आप भी पैसा कमा सकते हैं। किसी का बाप नहीं रोक सकता आपको पैसे कमाने से। वजह क्या है? पैसे भी कमा सकते हो आप, सब कर सकते हो। एक सिस्टम होता है। हाथी कितना बड़ा होता है, जिराफ कितना बड़ा होता है, और जंगल का राजा कैसा होता है जिसको शेर कहा जाता है, वो इतना छोटा होता है फिर भी वो कहता है मैं राजा हूँ। वजह यही है कि वो अपने आप को राजा मानता है, और अपन लोग हीन भावना के शिकार होते हैं। किसी ने कह दिया गरीब तो गरीब मन में बैठा लिए होते हैं, यानी गरीब तबके के लोग होते हैं। उनके पास जब पैसा आता है ना तो वो बड़े बड़े फ़ोन ले लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लेते हैं, महंगे महंगे सामान ले लेते हैं, और लेते कसते हैं, किस्त से लेते हैं और चुकाना पड़ता है। तो वो गरीब के गरीब आते हैं। कारण क्या होता है? जैसे उनने 1000 मुर्गियाँ पाल ली या 500 मुर्गी पाल ली या 100 पाल ली, मुर्गी की कमाई हुई, उनने कहा हमको आईफोन लेना है, उनने किस्त से फ़ोन ले लिया। तो ये इस तरीके से अगर आप मुर्गी के क्षेत्र में काम करेंगे तो आप गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। इसके लिए आपके पास पैसा आ रहा है उसको साइड में रख दें, जो आपका खर्चा है वो निकाल लें, क्योंकि आपको बड़े लेवल पे जाना है, छोटे लेवल पे काम नहीं करना है। पैसा ज़्यादा कमाना है, सुस्ती नहीं करना है, हलाली नहीं करना है, काहली नहीं करना है कि नहीं कल करेंगे परसों करेंगे। क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं, आप भी पैसा कमा सकते हैं। किसी का बाप नहीं रोक सकता आपको पैसे कमाने से। वजह क्या है? पैसे भी कमा सकते हो आप, सब कर सकते हो। एक सिस्टम होता है। हाथी कितना बड़ा होता है, जिराफ कितना बड़ा होता है, और जंगल का राजा कैसा होता है जिसको शेर कहा जाता है, वो इतना छोटा होता है फिर भी वो कहता है मैं राजा हूँ। वजह यही है कि वो अपने आप को राजा मानता है, और अपन लोग हीन भावना के शिकार होते हैं। किसी ने कह दिया गरीब तो गरीब मन में बैठा लिए। ये भावनाएं नहीं होना चाहिए। अरे ये क्या फार्मिंग करेगा, ये तो फार्म बना ही नहीं सकता, ऐसे दोस्त लोग भी कह देते हैं, आस पड़ोस के जलने वाले भी कह देते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं अपने साथ होती हैं। ठीक है भाई, आपको कहना था, आपने कह दिया, मेरा काम मैं छोड़ूंगा नहीं, उस काम को मैं करते रहूँगा। जहाँ मेहनत मजदूरी कर रहे हैं वो भी करें, महंगे महंगे शौक़ ना करें, ज़्यादा ब्रांडेड कपड़े पहनने के चक्कर में ना रहें, फटे कपड़े पहनो। जूते जो हैं वो आप 200 वाले पहने, लेकिन जेब में 10,000 होना चाहिए। ये नहीं कि जूते अपन ने 10,000 के पहन लिए, 200 रुपये जेब में नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे मुर्गी फार्मिंग में तो पीछे हो जाएंगे। और यही एक चक्कर होता है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ? वजह यही है, लोग समझते नहीं हैं। पैसा उनके पास ज़रा सा आया और उनने उड़ना चालू करिए। सबसे पहले तो वो ब्रांडेड कपड़े खरीदेंगे, ब्रांडेड जूते खरीदेंगे, अपने शौक़ करेंगे। ये नहीं कि हमको बिजनेस को आगे बढ़ा के ले जाना है। बनिया दिमाग रखो। बनिया लोग क्या करते हैं? अगर उनके पास 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है तो वो गाड़ी कितने की लेंगे? 50,000 की लेंगे, 20,000 की लेंगे, जिसमें सिर्फ उनका काम चले। 10,000 की नहीं ले आएंगे। और जो छोटे तकबे के लोग होते हैं, जिनका दिमाग छोटा होता है, सोचते समझते नहीं हैं, दूसरों को फौकियत पाजी करते हैं, दिखावा करते हैं, वो इसलिए छोटे रहते हैं कि उनने किस्त से ले लिए, अब किस्त भरते रहो तो गरीब के गरीब ही रह जाओगे। कुछ पॉइंट होते हैं बड़े आदमी बनने के लिए। बड़े आदमी बनने के लिए ऐसे कुछ पॉइंट होते हैं जिनको अपन को कैप्चर करना पड़ता है, दिमाग में रखना पड़ता है। किसी ने कहा गरीब, हाँ ठीक है गरीब है। किसी ने कहा आप ज़िंदगी में ये नहीं कर सकते, हाँ ठीक है तेरे लिए है, उससे किनारे हो जाओ, उससे मेल जोल कम कर दो। यानी वो जलता है तुमसे, उसका मतलब ये है वो बाद में उगलेगा, उसने पहले उगल दिया, बहुत अच्छा, आप किनारा कर लो उससे। बोलचाल रखो, उसके लिए आपको अपने मन में भावना ही नहीं रखना। ये मालूम हो गया कि उसने खुद बता दिया कि ये अपन के फेवर का इंसान नहीं है। और जो सपोर्ट करते हैं उनकी बात अलग है, और बहुत से लोग जो है मिले हुए रहते हैं। तो किसान साथियों, आपको वो शेर बनना है जो अपने आप को शेर कहता है। शेर वो कहता है इसलिए जंगल का शेर माना जाता है।
तो आपको बड़े आदमी अपने दिल में रखना है, सोच में रखना है। ब्रूस ली जो एक कराटे का बहुत बड़ा फेमस था, वो कहता था अपने दिल में कभी छोटी सोच ना रखें, यानी हीन भावना ना रखें कि मैं इस तरीके से मर जाऊंगा या मुझे चोट लग जाएगी, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। अपनी ज़बान से कभी ऐसा ना कहें कि हम फेल हैं या हम सक्सेस ही नहीं होंगे। तो ये सब चीज़ें अपने मुंह से कभी नहीं कहना चाहिए। किसान साथियों, आपको अच्छी सोच रखना है और अच्छी बातें रखना है, क्योंकि आपकी कही हुई बातें हंसी मजाक में भी कभी कभी आपके साथ वो रियल में हो गई होंगी। तो इसलिए जो ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए, अपने आसपास का माहौल बनाए रखने के लिए कभी अपने अंदर हीन भावना न लाएं कि मैं ये नहीं कर सकता। आप दुनिया का वो काम कर सकते हैं, इतने बड़े जीनियस हैं आप कि जिसके बारे में आपने कभी कल्पना ही नहीं की। 100% दिमाग दिया है ईश्वर ने। कंप्यूटर को किसने बनाया? इंसान ने बनाया। हवाई जहाज़ को, लोहे को किसने उड़ाया? इंसान ने उड़ाया। लोहा खुद नहीं उड़ गया है। तो आपको सोचना पड़ेगा, बड़ा बड़ा सोचे, किसी को बताएं मत। आपको फार्म बनाना है, आपको पूरे भारत में बनाना है, लेकिन किसी को बताएं नहीं कि हम फार्म बनाएंगे। अपने दिमाग में रखें कि हमको लंदन पेरिस में तक बनाना है, देश विदेश में बनाना है। तो ये अपने मन में रखें, आप अपने दिमाग में रखें, किसी को जाहिर मत करें। अगर जाहिर कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। वो आपको एक हंसी मजाक के तौर पे मजाक करेगा, फिर आपके दिमाग में छोटी सोचें आने लगेंगी। तो इसलिए अपनी सोच को आगे रखते रहें। और पैसा कमाना है, जब पैसा आया अपने पास, इतने गरीब बने रहो, इतने गरीब बने रहो, इतने गरीब बने रहो कि लोग सोचे कि वाकई में आ रहे हैं, सही है। लाख कमा रहे हो, बताओ 10,000। लाख रुपए कमा रहे हो, बताना 10,000 है। दिखाना ही नहीं है ही नहीं है। हाँ भैया हम फटाई पहनेंगे, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ मैं फटाई पहने, आप पहने अच्छा, लेकिन लोगों को दिखाना नहीं है। आप घी खाएं परंतु बताएं ना किसी से। खाएं, उस ईश्वर का धन्यवाद करें कि उसने आपको दिया है, उसका शुक्रगुजार बने आप। नाफरमानी ना करें, उसकी फरमाबरदारी करें, यानी कि देता ही नहीं है कुछ। ईश्वर ने आपको जो दिया है उसका धन्यवाद करें। प्रकृति ने जो आपको दिया है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि आपके पास जो चीज़ है वो किसी के पास नहीं। हर इंसान के पास एक हुनर होता है। दुनिया का उस साइंटिस्ट का नाम था निकोला टेस्ला, जिसको धोखे से मार दिया गया, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ें बनाना चाहता था जिसमें खर्चा कम हो। उसको किस चीज़ में उलझा दिया गया? पढ़ाई लिखाई में। वो पढ़ाई लिखाई में इतना उलझ गया, नंबर के चक्कर में इतना उलझ गया कि बस मुझे पास होना है, गुलाम बनना है, दूसरे की सर्विस करना है, खुद का बिजनेस नहीं। भारत का इंसान ऐसा था जिसको मैं किसान कहता हूँ, वो राजा इंसान आज भी है, किसी का गुलाम नहीं। ब्रिटिश जब यहाँ पे आया तो उसने ये चाल चली कि लोगों को गुलाम बनाने की, तुमको सर्विस देंगे, तुमको फौज में भर्ती करेंगे, तुमको ये करेंगे, जबकि राजा होता है किसान, राजा। और उसकी किस्मत देखो ईश्वर ने क्या लिखी है कि वो अनाज के ऊपर चलता है, जूते चप्पल पहन के, घमंड से नहीं चलता, उसका काम ही है चलने का। इसलिए मैं राजा बोलता। जिसको खाने के लिए लोग मरते हैं, उस चीज़ के ऊपर वो जूते पहन के चलता है, जानबूझ के नहीं चलता, उसका रोज़ का काम ही है, क्योंकि दवा डालना है तो जूते पहनना है ना। तो राजा था यहाँ, हिंदुस्तान का किसान राजा था, और हर मुल्क का राजा होता है किसान, अगर वो बिठा ले अपने दिमाग में कि हाँ। तो दुनिया में जो भी चीज़ आपको हासिल करना है, ईश्वर का धन्यवाद करें, प्रकृति का धन्यवाद करें। और अभी जून का महीना चल रहा है, तो जहाँ तक कोशिश करें कि अभी पौधे लगाने की कोशिश करें, अगर आप फार्मिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मोरिंगा के पौधे भी लगा सकते हैं आप, चीकू वगैरह लगा सकते हैं, बिही वगैरह लगा सकते हैं, सीताफल लगा सकते हैं, अगर पानी का साधन नहीं है तो इस तरीके के पौधे ज़रूर लगाएं। मुर्गियों को छांव की व्यवस्था बनाए रखना चाहिए, नीम के पौधे भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि पौधे लगाने से फ़ायदा ये होगा कि आप तो मुर्गियों के वातावरण में भी, और कुछ लकड़ियों का भी आपको कलेक्शन मिल जाएगा, बाद में ज़रूरत पड़ने लगती है। तो इस तरीके के काम करें। किसान साथियों, आपको पैसा कमाना है और राजा बनना है। किसी के यहाँ आप काम कर रहे हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप एक गुलाम हैं। क्यों गुलाम है भाई? गुलाम हो ना, उसका दिल नहीं है,
तो वो छुट्टी नहीं कर सकता। और राजा होता है किसान, नहीं जाना आज हमको छुट्टी करना है भाई, हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं, पुलिस में है, उसको जाना पड़ेगा, उसका सीनियर बोलेगा जाना पड़ेगा। तो ये नहीं कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं भाई, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, ईश्वर आपको राजा बनाना चाहता था। क्योंकि जिराफ का शरीर इतना बड़ा होता है और राजा नहीं होता, हाथी का शरीर इतना बड़ा होता है राजा नहीं होता, राजा एक छोटा सा शेर होता है। क्योंकि शेर इतना छोटे होने के बाद अपने आप को राजा मानता है, तो ईश्वर ने उसको